हाँ मित्रों, नमस्कार। कैसे हो? मैं गजेंद्र सिंह चारण, यस गुरु प्राइम ऐप के डिजिटल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और अपनी जगह पर मस्त हैं। भगवान आपको खुश रखें और दिन प्रतिदिन आप ऊंचाइयों को छुएं और अपने मार्ग में प्रशस्त आगे की ओर बढ़ते रहें। तो पिछले जो टॉपिक में हमने लोक देवता पढ़े थे, आज एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं, लोक देवियाँ। जैसा कि मैंने आपको लोक देवता में बताया था कि लोक देवता जैसे प्रतिमा होती है, मैंने बताया था कि लोक देवता में जो प्रतिमा थी वो थी नावा, और इधर लोक देवियों की जो प्रतिमा है वो है डाला। यानी किसी लोक देवता की प्रतिमा को अपने गले में धारण करना वो तो क्या है, नावा है। और चारण देवियों की प्रतिमा को गले में धारण करना वो डाला कहलाता है। नावा लोक देवता, लोक देवता की प्रतिमा को गले में धारण करना, गले में धारण करना। और ढाला 7 चारण देवियों की सम्मिलित प्रतिमा, 7 चारण देवियों की सम्मिलित प्रतिमा। हाँ मित्रों, ये कई बार पूछा गया कि नावा क्या है। नावा होता है किसी लोक देवता की प्रतिमा को गले में धारण करना मूर्त के रूप में, जैसे अपन पहनते हैं। और चारण देवियों की प्रतिमा को सम्मिलित रूप में धारण करना वो कहलाता है ढाला। अब पिछली क्लास में जैसा कि आपको विदित है, मैंने बताया था कि जैसे लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी महाराज का। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का। ये तो आपने पढ़ा, जीण माता का मूल नाम जयवंताबाई था। लेकिन आपको यह पूछा जाए कि चारण देवियों की, चारण, ये पूछा गया एग्जाम में, चारण देवियों के भजन या गीत क्या कहलाते हैं? चारण देवियों के भजन या गीत चर्जा, चर्जा या चिर्जा, ध्यान रखना। चारण देवियों के गीत या भजन चर्जा या चिर्जा कहलाते हैं, ये पूछा गया एग्जाम में। और ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंघऊ, सिंह घाऊ, और एक होती है घड़ाऊ। यानी सामान्य चिर्जा गाई जाती है वो सिंघऊ है, और आपत्ति काल में या विपत्ता के समय कोई देवी का आह्वान किया जाता है, गीत गाया जाता है, उसको घड़ाऊ कहते हैं। और ये है चर्जा। सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत देवताओं में किसका है? देवताओं में रामदेव जी का। और लंबा गीत किस देवी का? तो ये है जीण माता। पिछले वीडियो में शायद हमने नहीं लिखा हुआ, जीण माता का जो मूल नाम है वो है जयवंताबाई। कई बार पूछा गया है कि किस लोक देवी को जयवंताबाई के नाम से भी जाना जाता है, तो जीण माता को जयवंताबाई के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा गीत देवताओं में पूछे किसका है, तो रामदेव जी महाराज का। देवियों में पूछे किसका है, तो जीण माता का। जीण माता का मूल नाम जयवंताबाई। परीक्षा के बदलते पैटर्न के अनुसार अपन देखें कि लोक देवियां तो अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आता है, एक तो आता है कुल देवता का, एक आता है कुल देवी, इष्ट देवी। ये मैं आपको सारे लेके चलता हूँ, जितने भी हमारे राजवंशों को लेकर एक प्रश्न आता है लोक देवी का, तो वो अपन कर लेते हैं। देखो, एक चार्ट बना देता हूं मैं आपके। राजवंश, कुल देवी,
राजवंश, कुल देवी, इष्ट देवी और वंश का संस्थापक। एक बात आपको बता दूं, जितनी भी लोक देवियां हुई है 80% चारण समाज में हुई है। सबसे पहले लेते हैं मेवाड़ क्षेत्र, साथ में कर देते हैं क्या, संस्थापक और क्षेत्र, या दोनों साथ में कर देते हैं। नंबर 1 लेते हैं गुहिल राजवंश। गुहिल, या इसको सिसोदिया भी कहते हैं। ये है मेवाड़ में। इनकी जो कुल देवी है बाण माता। बहुत बार पूछा गया है कि मेवाड़ के राजवंश गुहिल या सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता। और बाण माता का एक दूसरा नाम है बिरवड़ी माता, बरवड़ी, बरवड़ी राय या बरवड़ी माता। इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। इस राजवंश का संस्थापक गुहिल, इसका दूसरा नाम है गुहादित्य, गुहादित्य। 565/566 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। दूसरा जो राजवंश है राठौड़, क्षेत्र मारवाड़। मारवाड़ के राजवंश की जो कुल देवी है, यानी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है, उनका नाम है नागणची माता, नागणची माता। इनका जो मंदिर है जोधपुर में, जोधपुर दुर्ग में भी बना हुआ है। ये नागणची माता का मूल मंदिर तो नागणा गांव बाड़मेर में है और जोधपुर में, दोनों जगह है इनका मंदिर। एक तो नागणा बाड़मेर और दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। इनकी जो इष्ट देवी है वो है चामुंडा माता, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का जो मंदिर है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले जो शासक है उनका नाम है आदि पुरुष राव सियाजी, राव सिंह। तीसरा ले लेते हैं राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश कहाँ का? बीकानेर का। यह महत्वपूर्ण मित्रों, कई बार एग्जाम में उलझाया जाता है, पूछा जाता है कुल देवी कौन है, इष्ट देवी कौन है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा राठौड़, बीकानेर और मारवाड़ वाली पूछी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? करणी माता नहीं है, कुल देवी नागनची माता है और इष्ट देवी करणी माता है। करणी माता चारणों की कुल देवी है, कुल देवी नागनची माता, नागनची माता। और इष्ट देवी करणी माता, करणी माता, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। और बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बिक्का जी, राव बिक्का, 1465 में और विधिवत 1488। विधिवत। अगला लेते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, इनका जो क्षेत्र है
मंडोर। इनकी कुलदेवी चामुंडा माता। इनका मंदिर जोधपुर। इनका जो मंदिर ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। और इष्ट देवी इनकी नहीं है। और संस्थापक हरिश्चंद्र ब्राह्मण। हरिश्चंद्र ब्राह्मण। अगला जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अमेर है। अमेर का 100% आएगा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा रेड पेन से कर देता हूँ एक बार। आमेर। आमेर में कौन सा राजवंश है? कच्छावा राजवंश। आमेर में कौन है? आमेर के कच्छावा राजवंश की जो कुलदेवी है उनका नाम है जमुआई माता। जम्मू और रामगढ़ जयपुर। और जो इनकी इष्ट देवी है उनका नाम है शीला देवी। शीला देवी, आमेर दुर्ग जयपुर। आमेर दुर्ग जयपुर। आमेर में कच्छवा वंश का संस्थापक है दुले राय। दुले। अगले पेज पे ले लेते हैं। 6 नंबर। जैसलमेर का भाटी राजवंश। इनकी कुलदेवी है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है एग्जाम के हिसाब से, अवड़ माता और स्वांग्या माता दो है, तो इनकी जो कुलदेवी है वो स्वांग्या माता। स्वांग्या माता। थोड़ा सा इसकी साइज छोटी करते हैं। स्वांग्या माता। और इष्ट देवी आवड़ माता। इष्ट देवी आवड़ माता सही दिख रहा है ना? बिल्कुल, या कम है थोड़ा? थोड़ा बड़ा लेते। आवड़ माता। और संस्थापक जैसलमेर में जैसल भाटी है। और जो संस्थापक उसका नाम है जैसल भाटी। करौली का भाटी वंश। भाटी या यादव वंश की कुलदेवी केला देवी। कुलदेवी केला देवी, ये बहुत पूछी जाती है। देवी में यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो करणी माता और केला देवी के आते हैं। इनकी इष्ट देवी कुछ नहीं है। और यादव वंश का करौली में विजयपाल संस्थापक है। आमेर हो गया,
करौली हो गया। भरतपुर के जाट राजवंश। कुल देवी का नाम है राजेश्वरी। राजेश्वरी माता लोहागढ़ भरतपुर। राजेश्वरी माता लोहागढ़ भरतपुर। फिर 9 नंबर शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान की कुलदेवी है जिनका नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी। माता शांबर। और इनकी जो इष्ट देवी है वो है जीर्ण माता। इष्ट देवी है वो है जीर्ण माता। और यहाँ जो संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों की कुलदेवी है सोनग्रा माता। जालोर के चौहानों की जो शाखा है चौहान कौन से सोनग्रा। इनकी जो कुलदेवी आशापुरा माता। आशापुरा माता महोदरा जालोर। महोदरा जालोर। और जो संस्थापक है वो कीर्तिपाल चौहान। ग्यारह सौ 82 ईस्वी। जैसलमेर का आ गया, जोधपुर, बीकानेर, मारवाड़ आ गया। अगला ले लेते हैं। आडा राजवंश। आडा राजवंश की जो कुल देवी वो है बदरना माता। बदरना माता कोटा। अब इष्ट देवी नहीं कुल देवी लिख रहा हूँ, ये सिर्फ कुल देवी है ना, ध्यान रखना। कुल देवी झाला चौहानों की। आदमाता। आदमाता झाला चौहानों की आदमाता झालावाड़ है। अब ब्राह्मणों की बता देता हूं मैं। ब्राह्मणों की कुलदेवी एक है पारिक ब्राह्मण। एक प्रश्न इसमें से आता है, पारिक ब्राह्मणों की कुलदेवी कुंजल माता। कुंजल माता रहे नागौर। ददीच ब्राह्मण। ददीच ब्राह्मणों की गोठ मांगलोद ददीमती माता।
दधी मती माता गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद यानी दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर। कल्ला ब्राह्मणों की लटियाल माता, लटियाल माता क्लोदी। बिस्सा ब्राह्मणों की बिस्सा जाति की महिलाएं हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती। यानी ब्राह्मणों की जो कुलदेवी है, पारिक ब्राह्मणों की कुलदेवी कुंजल माता डे नागौर, और दधिच ब्राह्मणों की दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कल्ला ब्राह्मणों की लटियाल माता, देखो ब्राह्मण यहाँ लिखा हुआ सबके साथ ब्राह्मण जुड़ गए, पारिक ब्राह्मण, दधिच ब्राह्मण, कल्ला ब्राह्मण, बिस्सा ब्राह्मणों की आशापुरा माता जैसलमेर में है। बिस्सा जाति की महिलाएं हाथ में मेहंदी नहीं लगाती। अब कुछ राजपूतों की बता देता हूं मैं आपको। राजपूत जाति, नंबर 1 सिरवी जाति के क्षत्रियों की, आई माता, आई माता बिल्लाडा जोधपुर। सिरवी जाति के क्षत्रियों की आई माता बिलाड़ा जोधपुर। दूसरी खंडेल वालों की, खंडेल वालों की सकराई माता, सकराई माता। उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी उदयपुर वाटी झुंझुनू। और तीसरी दैया राजपूतों की, दैया दैया राजपूतों की कुलदेवी, उसका नाम है केवाई माता, केवाय माता किनसरिया गांव नागौर, किनसरिया गांव नागौर। किनसरिया गांव नागौर। सिरवी जाति के क्षत्रियों की आई माता, खंडेल वालों की सकराय माता, दैया राजपूतों की केवाई माता, किनसरिया गांव नागौर। अगली ले लेते हैं। अगले पेज पे चौथा खंगारोत राजपूतों की, खंगारोत राजपूतों की, ये बहुत बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है। ज्वाला, ज्वाला देवी जोबनेर जयपुर, ज्वाला देवी
जोबनेर, जयपुर। कुछ जातियां हैं, और मैं बता देता हूँ आपको, कुछ और जातियां स्पेशल है कि किन किन जातियों की कौन सी कुलदेवी है। यदि जाति की बात करें तो जातियों में नाई जाति की नाई जाति की कुलदेवी, नाई जाति की जो कुलदेवी है, बताएगा कोई? नारायणी माता। हाँ मित्र, कुलदेवी कौन है? नारायणी माता। अलवर। नारायणी माता अलवर। दूसरी, मीणा और नाइयों में झगड़ा चल रहा है, दोनों में यही है। मीणा जाति की कुलदेवी तो इष्ट देवी जीण माता को माना गया, आराध्य देवी जीण माता। मीणा के बाद में भील जनजाति की, भील जनजाति की कुलदेवी, कंजर जनजाति की कुलदेवी, कंजर जनजाति की। बिलों की है आमजा माता। याद रखना, बिलों वाली बहुत पूछी गई है कि बिलों की कुलदेवी कौन सी है। आमजा माता। आमजा माता केलवाड़ा। केलवाड़ा कई जगह उदयपुर लिखा हुआ है, कई जगह राजसमंद, राजसमंद में है ये केलवाड़ा, राजसमंद। केलवाड़ा उदयपुर राजसमंद के बीच में जगह है, तो केलवाड़ा राजसमंद। कुलदेवी और कंजर जनजाति की चौथ माता, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरौड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरबड़ा, सवाई, चौथ का बरबड़ा, सवाई माधोपुर। 1 से 1/4, ये हो गया सवा, ये हो गया ई, और फिर ये हो गया माधोपुर, सवाई माधोपुर। चौथ का बरौड़ा, सवाई माधोपुर। ये जनजाति हो गई। गुर्जर प्रतिहारों की मैंने बता दिया आपको। गुर्जर प्रतिहारों की तो है चामुंडा माता। और परमारों की है सचियाब माता। परमारों की सचियाप माता, ओसियां जोधपुर। ओस वालों की, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 1 मिनट सही करते हैं। परमारों की अर्बुदा माता है। अर्बुदा माता सिरोही। और ओस वालों की है, ओस वालों की सचियाप माता। सचियाप माता, ओसियां जोधपुर। ओसियां जोधपुर। हाँ मित्रों, देखिए फिर से एक बार। भील जनजाति की कुलदेवी आमजा माता केलवाड़ा, कंजर जनजाति की चौथ माता,
चौथ का बड़ौदा सवाई माधोपुर, प्रतिहारों की चामुंडा माता, परमारों की अर्बुदा माता, ओसवालों की सचियाप माता ओशियां जोधपुर। ये है महत्वपूर्ण राजवंशों की कुलदेवियां हैं। जाति चारण नहीं बताई मैंने आपको, चारणों की कौन है? चारण जाति की करणी माता। देखते हैं एक बार। पहला है नावा, लोक देवता की प्रतिमा को गले में धारण नावा, और डाला चारण देवियों की प्रतिमा में गले में धारण करना डाला कहलाता है। और चारण देवियों के भजन जो गीत एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है मोस्ट है कि कौन सा है, चिरजा कहलाती है। चिरजा दो प्रकार की, सिंगाऊ और गढ़ाऊ। सबसे लंबा गीत देवताओं में रामदेव जी का है, देवियों में किसका है? जीण माता का। देवियों में, देवताओं में और देवियों में। देवियों में जीण माता। जीण माता का मूल नाम जयवंता बाई, उस फाइल में हमने लिखा नहीं था, कल मिसप्रिंट हो गया था। मेवाड़ राजवंश, गुहिल या सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता, इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता, और वंश का संस्थापक गुहिल या गुहादित्य, जिसने 565 या 66 ईस्वी में राजवंश की स्थापना की थी। फिर मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता, इनका मूल मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में है, और इनका जो वर्तमान मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव करणी माता के हाथों से रखी गई 1459 में राव जोधा जी के समय। नागनेची माता। और बीकानेर के राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है वो तो है नागनेची माता, इष्ट देवी करणी माता, देशनोक बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना राव बीकाजी ने की थी, और मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंहाजी ने की थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, आमेर के कछावा राजवंश की कुलदेवी जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर, जिनको बडवाई माता के नाम से भी जाना जाता है। और शिला देवी इनकी इष्ट देवी है, जिनका मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में महाराजा मान सिंह जी ने बनाया था। केदार, बंगाल के राजा केदार को हराकर वहां से लाए थे। और ऐसा माना जाता है कि जिस जगह इस देवी की प्रतिमा होती है उस राजा की कभी पराजय नहीं होती, ऐसा माना गया है। फिर 3 नंबर, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता, इष्ट देवी आवड़ माता, संस्थापक जैसल भाटी है। और करौली के राजवंश की जो कुलदेवी है केला देवी, यह महत्वपूर्ण है, विजयपाल जी ने स्थापना की थी। भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी राज राजेश्वरी माता। देखिए मित्रों, जिसमें हमने कुलदेवी इष्ट देवी मैंने लिखा उनमें तो वो है, बाकी सीधा ये कुलदेवी इष्ट देवी है नहीं। 5 4 की ध्यान में रखनी है आपको। शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता है, और मीणों की चौहानों की आराध्य देवी इष्ट देवी जीण माता है। जालोर के चौहानों की, जालोर के चौहानों की चौहान कैसे सोनागरा, आशापुरा माता, मोदरा जालोर, और यहाँ जो संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान है। फिर आड़ा राजवंश की कुलदेवी बधाना माता कोटा, जो मूठ से पीड़ित लोगों की रक्षा करती है। जाला चौहानों की कुलदेवी आद माता झालावाड़ है। और ब्राह्मणों की कुलदेवी, पारिक ब्राह्मणों की कुलदेवी कुंजल माता डे नागौर, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी लटियाल माता फलोदी जोधपुर, पहले फलोदी जोधपुर में था, अब फलोदी जिला बन गया है। और बिसा जाति की महिलाएं हाथ में मेहंदी नहीं लगाती। बिसा जनजाति की कुलदेवी आशापुरा माता, जैसलमेर में मंदिर है। राजपूत जाति में सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी आई माता बिल्लाड़ा जोधपुर, खंडेल वालों की कुलदेवी सकराई माता उदयपुर वाटी झुंझुनू, दैया राजपूतों की कुलदेवी केवाई माता किणसरिया नागौर। और खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी ज्वाला देवी या ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। नाई जाति की कुलदेवी, नाई जाति की कुलदेवी नारायणी माता अलवर। चारण जाति की करणी माता, मीणा जाति की जीण माता। भील जनजाति की कुलदेवी आमजा माता केलवाड़ा। उदयपुर या राजसमंद दोनों है, कई जगह उदयपुर भी लिखा हुआ है। कंजर जनजाति की चौथ माता, चौथ का बरौड़ा सवाई माधोपुर।
और ये है अर्बुदा माता शिरोही परमारों की, यानी परमार जो राजपूत थे, और ओस वालों की सचियाप माता ओसिया जोधपुर में। अगला पेज लेते हैं, 6 नंबर। अब दोस्तों इन कुल देवियों के अलावा कई राजवंशों के कुल देवता भी है, कई बार पूछे जाते हैं। मैं कुल देवता बता देता हूं आपको। कुल देवता राजवंश और कुल देवता। नंबर 1, मेवाड़ के गुहिल ऑब्लिक सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश, ये एग्जाम में पूछे गए मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया जो राजवंश, पहले गुहिल थे, बाद में सिसोदिया, सिसोदा अमीर सिसोदिया गांव का जागीरदार था, और फिर उसने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश, इनका जो कुल देवता वो है एकलिंग जी। एकलिंग जी, इनका जो संप्रदाय है वो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। लकुलिश जी, पाशुपत लकुलिश जी, एकलिंग जी, यानी यहाँ के जो शासक एकलिंग जी को वास्तविक शासक और खुद को उनका दीवान मानते थे। कहीं भी जाते थे तो इनकी आज्ञा लेकर जाते थे कि वो एकलिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो नेतक निर्दीवान कटे। सिसोदिया राजवंश। दूसरा है आमेर का कछवाहा राजवंश। आमेर का कछवाहा राजवंश, इनके गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, इनका मंदिर जयपुर। ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? गोविंद देव जी मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण सवाई जयसिंह जी ने, सवाई जयसिंह जी ने। गोविंद देव जी का मंदिर निर्माण, और किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये मंदिर? ये जो मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। देखिए आमेर के कछवाहा राजवंश के जो कुल देवता है वो है गोविंद देव जी, और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह जी ने करवाया था, और ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में 2 मंदिर हैं, एक तो गोविंद देव जी का है, और दूसरा मंदिर करौली में है मदन मोहन जी का मंदिर, वो भी इस संप्रदाय से है। इस संप्रदाय के 2 मंदिर है। तीसरा है बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर के राठौड़ वंश के जो कुल देवता वो है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। भरतपुर का जाट राजवंश, भरतपुर का
जाट राजवंश। इनके जो कुल देवता वो है लक्ष्मण जी। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो कुल देवता है। हाँ मित्रों, इनमें से ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। यदि ये सीधा नहीं पूछा जाता तो ऐसे पूछा जाता है कि गोमदेव जी का मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया, सवाई जय सिंह जी ने, किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान में अन्य मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान में अन्य मंदिर, राजस्थान में अन्य मंदिर, मदन मोहन, मदन मोहन जी करौली। मदन मोहन जी करौली में। अब अपन लोक देवियाँ ले लेते हैं और क्रम से लोक देवियाँ करते हैं। ऐसी लोक देवियाँ जिनसे प्रश्न हमेशा आते हैं, जैसे जीर्ण माता है उनका आएगा, नारायणी माता उनका, आई माता का प्रश्न हमेशा आता है, करणी माता का आता है, केला देवी का आता है। उन देवियों को पहले ले लेते हैं। अगला पेज ले लेते हैं। करणी माता। करणी माता, करणी माता से प्रश्न हमेशा आता है। करणी माता के बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ आपको कि जो करणी माता है इनका जन्म चारण जाति में हुआ था। चारणों की कुलदेवी है और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। इनका जन्म चारण जाति में भले ही हुआ हो, लेकिन राठौड़ों पर विशेष मेहर रही है। इन्होंने, इनके आशीर्वाद से बीकानेर के जो बीकाजी है, मारवाड़ के बीकानेर, मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है, जोधा जी के पुत्र, पांचवें पुत्र थे बीकाजी। बीकाजी ने इनके आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी और फिर जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। उधर जोधपुर में जब राव जोधा संकट में थे, उस समय करणी माता ने अपने हाथों से यानी अपने कर कमलों से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और जोधा को अभय होने का वरदान दिया। और फिर जोधा जी उनके आशीर्वाद से अपने राजवंश की स्थापना करते हैं। 1469 में जोधपुर बसाते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाते हैं। आज तक मेहरानगढ़ दुर्ग है, चला आ रहा है। जूनागढ़ दुर्ग आज भी है। करणी माता का जन्म, ऐसी मान्यता है कि 21 महीने गर्भ में रहते। इनसे जो प्रश्न आता है वो आता है कि कौन सी देवी है जिनके मंदिर में चूहे या चूहों की देवी कहते हैं। राजस्थान में स्पेशल चूहों की देवी एक एक करणी माता। इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो चर्चा गाए जाते हैं। इनका जो जन्म है, ग्राम सुआप में जन्म लियो माँ साठिका प्रणय, यानी सुआप जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और साठिका में इनकी शादी हुई थी देपोजी बिट्ठू के साथ। लेकिन इन्होंने शादी के बाद विरक्त जीवन रहने की इच्छा व्यक्त की और इन्होंने, इनकी जो छोटी बहन थी गुलाबबाई, उनके साथ शादी कर दी। शादी करने के बाद गुलाबबाई के एक बच्चा हुआ लक्ष्मण नाम का, जिसको लाखन भी कहते हैं। अब ये जो लाखन है कोलायत झील में स्नान करने जाता है। कहाँ जाता है? कोलायत झील में एक विशेष मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कोलायत झील में स्नान करने जाते हैं और वहां पर स्नान करते हुए डूब जाते हैं। डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो आज के बाद चारणों के लिए कोलायत झील में स्नान करने से मना है। यानी स्नान, यह प्रश्न भी पूछा गया कि किस जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं? चारण जाति के। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस दिन कोलायत झील में डूबने से लाखन की मृत्यु हो गई थी। दूसरा, चारण समाज के लोग रक्षाबंधन का त्योहार भी नहीं मनाते इस दिन। इसके आसपास रक्षाबंधन के दिन यह घटना हुई थी। रक्षाबंधन से जुड़े हो तो रक्षाबंधन का त्योहार भी वो नहीं मनाते। और करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, बीकानेर नगर की स्थापना की थी। इनके पिताजी का नाम मेहाजी और माता का नाम देवलबाई था। विक्रम संवत 1444 में आश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था। 151 साल की उम्र के बाद में इन्होंने जैसलमेर में घिनेरू तालाब है, वहां पर जल समाधि ले ली और ज्योति में ज्योति समा गई। करणी माता का जो मंदिर, इन्होंने एक नगर बसाया था देशनोक।
देखो, लोक देवियों के लगभग 2 मेले लगते हैं। चैत्र और आश्विन जो नवरात्र आता है, चैत्र व आश्विन, उनमें करणी माता का मेला लगता है। लेकिन एक एग्जाम में पूछा जाता है कि वो चननी चेरी मेला जो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है, चननी चेरी मेला बड़ा फेमस है। और करणी माता के कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को इनके जो ओरण के चारों ओर परिक्रमा लगती है 24 कोसी, वो भी बड़ी फेमस है। और छठ के दिन, नवरात्रों में जो छठ होती है, उस दिन इनकी झांकी निकाली जाती है। इनकी कुलदेवी तेमड़ा राय थे और इन्होंने देशनोक नगर बसाया था। राव रिडमल को जोधपुर का राज दिया था और कान्हा का वध किया था इन्होंने। और गायों के रक्षक थी, ये गायें पालते थे और गायों से जो गायों का दही उसे बिलोना करते थे। तो आप जानते हैं, आप गए होंगे कि देशनोक में जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर से कुछ दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर एक नेड़ी जी का मंदिर है। और मारवाड़ी भाषा में नेड़ी नेड़ी इसको बोलते हैं कि जब अपन घर में हमारी माँ दही का बिलोना करती है, तो पहले एक आकड़े की लकड़ी, या आजकल तो सुविधाएं आगे कड़ी होती है, मकान में से होते, तो वहां पर एक नेड़ी जी, उन्होंने एक छड़ी गाड़ी थी अंदर, वो उस समय हरी भरी थी, वहां पर बिलोना करते थे। आज भी दही के छिंटे हैं, ऐसी मान्यता है। और भक्त वहां जाते हैं, भक्तों का काम होता है। आज भी डोकरी की कृपा है, रोज पर्चे होते हैं। तो करणी माता के बारे में पढ़ लेते हैं हम। हमारी परीक्षा में क्या आएगा, अभी पढ़ते हैं। देखो, करणी माता के सबसे पहले उपनाम, उपनाम है चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी। जांगल प्रदेश की धनियाणी, जांगल प्रदेश की धनियाणी। दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी। कर्नल किनियाणी, कर्नल किनियाणी, ये कुछ उपनाम है इनके। यानी जांगल जो प्रदेश है, बीकानेर का पूरा जांगल प्रदेश, उसकी धनियाणी कहा जाता है। यानी उस क्षेत्र पे इनका अधिकार था, वो लोग मानते थे। चूहों वाली देवी, जांगल प्रदेश की धनियाणी। दाढ़ी वाली डोकरी, ये पूछा गया दाढ़ी वाली डोकरी किस देवी को कहा जाता है? करणी माता को। करणी माता जब वृद्धावस्था में थे तो उनके सफेद बाल आ गए थे, इसलिए उनको दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। कर्नल किनियाणी, ये इनके नाम है। चूहों वाली देवी, ये बहुत पूछा जाता है, खूब पूछा गया एग्जाम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय में इनका जन्म विक्रम संवत 1444 अश्विन शुक्ल सप्तमी को। जोधपुर में एक गांव है सुआप, सुआप में जन्म हुआ। पिता मेहाजी, पिता मेहाजी। माता देवलबाई, देवलबाई, माता देवलबाई। इनका प्रतीक सफेद चील व सफेद काबा, सफेद काबा। मेला अश्विन व चैत्र नवरात्रा, अश्विन व चैत्र नवरात्रा में। अश्विन की छठ को झांकी निकाली जाती है, झांकी निकाली जाती है।
कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को 24 कोसी ओरण परिक्रमा लगती है। 24 कोसी ओरण परिक्रमा लगती है। ये परिक्रमा बड़ी फेमस है मित्रों, और यहाँ जो भी सच्चे मन से जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी जाइएगा और अपनी मनोकामना पूर्ण करिएगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेला लगता है, और एक यहाँ पर मेला लगता है चननी चेरा मेला। चननी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, ये भी देशनोक में लगता है। इन्होंने एक नगर बसाया, नगर देशनोक। नगर देशनोक कुल देवी चारणों की इष्ट देवी बीकानेर के राठौड़ों की। इष्ट देवी बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ों की। इनका ससुराल साठिका, ये भी जोधपुर में है। साठिका देपाजी बिट्ठू के साथ। कालांतर में देपो जी के साथ छोटी बहन गुलाब बाई की शादी। गुलाब बाई की शादी। लेकिन उनसे पूछा क्या जाता है, ये मेले तो कॉमन है कि आश्विन चैत्र नवरात्र में सब लोग देवियों के मेले लगते हैं। चरणी चेरी मेला पूछा गया है कि चरणी चेरी मेला कहाँ लगता है, देशनोक में लगता है। और ओरण की परिक्रमा कब लगती है, तो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी चर्चा का प्रश्न पूछा जा सकता है। चूहों वाली लोक देवी है। इन्होंने एक नगर बसाया देशनोक, कुल देवी चारणों की इष्ट देवी बीकानेर के राठौड़ों की है। इनका ससुराल साठिका जोधपुर देपाजी बिट्ठू के साथ। लेकिन कालांतर यानी कुछ समय बाद इन्होंने देपाजी के साथ छोटी बहन गुलाबबाई की शादी की, और गुलाबबाई का एक पुत्र है जिसका क्या नाम है, लाखन। लाखन। और लाखन कोलायत जेल में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। चारण जाति के लोग चारण जाति के लोग कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करते क्योंकि इस दिन करणी माता के पुत्र लक्ष्मण की कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई। कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई।
देखिए मित्रों, जब लाखन की मृत्यु हो जाती है तो करणी माता क्रोधित हो जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और वहां से अपने बच्चे को वापस लाते हैं। उसको ये कहते हैं कि आज के बाद मेरे वंशज तेरे पास नहीं आएंगे। तो करणी माता का जो मंदिर है उसी के पास शमशान है, उसी में चारणों को वहाँ का जो स्पेशल बिट्टू परिवार है, जो चारण देशनों के देवता होते हैं, उनको वहाँ पे दफनाया जाता है। और उसके बाद में जो आदमी मरता है वो चूहा बन जाता है, और जो चूहा मरता है वो वहाँ देशनों में पैदा हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि माता जी के जो चूहे मंदिर में, इन चूहों को क्या कहा जाता है? चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों को काबा कहा जाता है। माता जी के मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए दो कड़ाव है, सावन भादो कड़ाव। पूछे जाते हैं सावन भादो कड़ाव कहाँ रखे गए? देशनोक मंदिर में सावन भादो कड़ाव, सावन भादो कड़ाव, देशनोक। इनमें क्या होता है? प्रसाद बनता है, प्रसाद बनता है, सावन भादो कड़ाव। फिर इनका मंदिर, इनका जो मुख्य मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। इस मंदिर का निर्माण थोड़ा थोड़ा सबने करवाया। करण सिंह जी ने, फिर सूरत सिंह, चांदी के किवाड़ भेंट किए। आधुनिक स्वरूप गंगा सिंह जी। आधुनिक स्वरूप दिया गंगा सिंह जी ने। विशेष, नंबर एक, करणी माता ने, करणी माता के आशीर्वाद से करणी माता के आशीर्वाद से राव भिक्का ने 1465 में बीकानेर नगर की स्थापना की। 1465 में बीकानेर नगर की स्थापना की। दूसरा, करणी माता ने अपने कर कमलों से एक दुर्ग की नींव रखी थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। करणी माता ने अपने हाथों से, करणी माता ने अपने हाथों से सन 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव रखी। इसी समय राव जोधा ने 12 मई 1459 को, 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की। जोधपुर नगर की स्थापना की। यह है मित्रों करणी माता की कहानी। अगली लोक देवी पढ़ लेते हैं हम, और उनका नाम है केला देवी। अगले पेज पे ले लेते हैं।
केला देवी से यदि प्रश्न आते हैं लोक देवियों के, तो सबसे ज्यादा करणी माता, केला देवी, जैन माता, इनके आते हैं। केला देवी का एक प्रश्न आएगा। प्रश्न पैटर्न 3-4 प्रकार से पूछा जाता है। पहला प्रश्न कि किस लोक देवी को अंजना माता का अवतार कहा जाता है? इन अंजना देवी का अवतार किसको कहा जाता है? केला देवी को। इसी मान्यता के अनुसार केला देवी के मेले में छोटे छोटे बंदर होते हैं और लांगुरिया या गुटका नृत्य किया जाता है केला देवी के मेले में। लांगुरिया नृत्य बड़ा फेमस है यहाँ का, हर एग्जाम में पूछा जाता है लांगुरिया नृत्य कहाँ का फेमस है? केला देवी, करौली। दूसरा, केला देवी का जो मंदिर है कहाँ पर बना हुआ है? करौली में बना हुआ है। किस पहाड़ी पे बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। किस नदी के किनारे बना हुआ है? कालीशील नदी के किनारे बना हुआ है। किसने बनाया? गोपाल पाल ने बनाया। अब इसके अलावा फेमस है कि इनका जो मंदिर है, मंदिर के सामने एक छतरी है। पूछा जाता है कि बोरा की छतरी कहाँ है? तो केला देवी के मंदिर के सामने एक छतरी बनी हुई जिसका नाम है बोरा की छतरी। बोरा की छतरी पर वहां पर पागल लोगों का झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है। और एक मान्यता के अनुसार यह भी मान्यता है कि जो ये केला देवी है, जब देवकी की 8 संतानें थी और ये बताया गया कि कंस की हत्या होगी, तो उन्होंने जो 7वीं संतान थी, ये लड़की थी, इसको जब मारा तो ये आकाश में बिजली का रूप धारण कर लेती है। मान्यता इसको ये भी माना जाता है। जबकि जो प्रश्न पूछा जाता है कि करौली के बाटी राजवंश या बाटी राजवंश के जादौन शाखा की कुलदेवी कौन है, तो केला देवी, ये याद रखना। यहाँ से 2-4 प्रश्न बड़े आते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ ना, लिख लीजिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले उपनाम, अंजना देवी का अवतार, स्पष्ट दिख रहा है ना, अंजना देवी का अवतार, अंजना मां का अवतार। ये आप याद रखना। कुल देवी, करौली के बाटी राजवंश की जादौन शाखा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। केला देवी अंजनी माता का अवतार है और ये कुलदेवी किसकी है? करौली के बाटी राजवंश की जादौन शाखा। यहाँ शाखा कौन सी थी? जादौन शाखा की कुलदेवी है। इनका जो मंदिर है, मंदिर त्रिकुट पर्वत, करौली। किस नदी के किनारे है? यहाँ पर जो नदी है उसका नाम है कालीशील नदी। मित्रों याद रखना, कई बार पूछा गया है कि केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? कालीशील नदी के किनारे। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोपाल पाल ने। गोपाल पाल जी, गोपाल पाल जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। केला देवी के मेले में एक नृत्य किया जाता है, बड़ा फेमस है। इस नृत्य का नाम है लांगुरिया। इसका दूसरा नाम है घुटकन, घुटकन, छोटे बच्चों द्वारा। देखो कुलदेवी तीन की है, आराध्य देवी मीणा की है। आराध्य देवी मीणा जाति। बहुत बार पूछा गया कि केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अब लांगुरिया का क्या मतलब है? लांगुरिया का यह मतलब है कि छोटे छोटे बच्चे लंगूर का रूप धारण करते हैं बंदर का, और हुक 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 करते पीछे दौड़ते हैं। किसी के गीत है
ए माँ मोरी बच के रही हो, ये लांगुरियो आ जागो। लांगुरियो नहीं, छोटे छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं, किसी की चुनरी खींच लेते हैं, किसी का माथे में मारते हैं, ऐसा करके बदमाशी करते चलते हैं, इसलिए लांगुरिया। और वो घुटनों के बल चलते हैं, इसलिए कौन सा नृत्य हो गया? घुटकर नृत्य। कहाँ किया जाता है? ये यहाँ पर किया जाता है। इनका मेला आशीवन में लगता है। आगे अगले पेज पे ले लेता हूँ। मेला अश्विन शुक्ल अष्टमी, मेला लगता है अश्विन अश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ब्लैक कलर ले लेते हैं, चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को वहां पर ये मेला लगता है। विशेष दो तथ्य। यानी परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस देवी का लक्खी मेला प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना केला देवी का लक्खी मेला प्रसिद्ध है। दूसरा राजस्थान का जो लक्खी मेला है, रामदेव जी का मत करना, रामदेव जी का मेला लक्खी मेला नहीं कहलाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। लेकिन लक्खी मेला खाटू श्याम जी का मेला कहलाता है, जो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है। लक्खी मेला देवियों में पूछे तो जीण माता का, और देवता में पूछे तो खाटू श्याम जी का है। ध्यान रखना है ना, मैं लिखवा देता हूँ। केला देवी का लक्खी मेला प्रसिद्ध है, लक्खी मेला प्रसिद्ध। स्टार खाटू श्याम जी का, खाटू श्याम जी का लक्खी मेला, खाटू श्याम जी का लक्खी मेला रिंगस सिक्कर में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को लगता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को लगता है। और नंबर 2, केला देवी केला देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी बनी हुई है, जहां पर झाड़ फूंक से इलाज किया जाता है। केला देवी के मंदिर के सामने बोरा की छतरी बनी हुई है, बोहरा की छतरी बनी हुई है, जहां पर झाड़ फूंक से जहां पर झाड़ फूंक से पागल लोगों का इलाज किया जाता है। झाड़ फूंक से पागल लोगों का इलाज किया जाता है। देखो परीक्षा में प्रश्न कल्चर से जुड़ा हो, यदि पूछा जाता है कि बोरा की छतरी कहाँ पर है, तो बोरा की छतरी कहाँ पर है? बोरा की छतरी तो है केला देवी के मंदिर के सामने करौली में। जबकि बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कहाँ लगता है? ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में, मुहर्रम की 27वीं तारीख को। ये मैं लिखा देता हूँ नोट। बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स, बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, ख्वाजा
फखरुद्दीन की दरगाह। परीक्षा में पूछा गया मजार फखरी, तो मजार फखरी भी यही है, मजार ए फखरी। यानी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में मुहर्रम की 27वीं तारीख को लगता है, 27वीं तारीख को 27वीं तारीख को लगता है। कैला देवी फिर से देख लेते हैं एक बार। कैला देवी, कैला देवी को उपनाम अंजनी माता का अवतार कहा जाता है। कुल देवी करौली के भाटी राजवंश की जादौन शाखा की कुल देवी है और मंदिर त्रिकूट पर्वत करौली में इनका बना हुआ है। और किस नदी के किनारे? कालीशील नदी के किनारे इस मंदिर का निर्माण गोपाल पाल जी ने करवाया। इस मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया या गुटका नृत्य किया जाता है छोटे बच्चों द्वारा। आराध्य देवी मीणा जाति की है। इनका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशेष। कैला देवी का लक्खी मेला प्रसिद्ध है और खाटू श्याम जी का लक्खी मेला रिंगस शिखर में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को लगता है। कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी, बहुत बार पूछा गया कि बोहरा की छतरी कहां पर है। कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है जहां पर झाड़ फूंक से पागल लोगों का इलाज किया जाता है। लेकिन परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कहां लगता है? तो ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, इसको मजार फकरी। परीक्षा में पूछा गया मजार फकरी कहां पर है? तो मजार फकरी किसको कहा जाता है? ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह को। और ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर। और गलियाकोट डूंगरपुर में मोहर्रम के माह की 27वीं तारीख को यहां पर मेला लगता है, यह भी पूछा गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।